अस्सलाम वालेकुम क्लास। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आप लोगों के स्क्रीन के सामने ये हमारी न्यू बुक, हम इसी की आज जो है चैप्टर नंबर 1 मतलब कि हमने जो है क्लास 9 में चैप्टर नंबर 16 तक अपना कोर्स कंप्लीट किया था। एंड अगेन इस जो है क्लास में मतलब क्लास 10 में मैट्रिक में हम चैप्टर नंबर 17 से, जो कि हमारी न्यू बुक है, हम स्टार्ट करेंगे। हमारा ये लेक्चर नंबर एक्चुअल 1 है, बट अगर नंबरिंग वाइज देखें तो ये हमारा लेक्चर नंबर 2 है, बिकॉज लेक्चर नंबर 1 में मैंने आप लोगों को हमारी न्यू बुक के इंडेक्स के हवाले से बहुत सारी इंपॉर्टेंट बातें बताई थी और बहुत सारी न्यू चीज़ें बताई थी हमारी न्यू बुक के लिए। सो आप लोगों ने लाजमी जाना है अब हमारे वीडियो पर इससे पहले वाली और उसको विज़िट करना और उसमें देखना है कि क्या क्या न्यू चीज़ें इंक्लूड हुई हैं हमारी बुक में। सो लेट्स स्टार्ट आवर न्यू टॉपिक। हमारा पहला चैप्टर नंबर 17। चैप्टर नंबर 17.1 को हम इस जो है वीडियो में इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। हमारा जो चैप्टर है वो है सेट्स एंड फंक्शंस पर। सेट्स और फंक्शंस हम पहले ही पढ़ चुके हैं, बट हम इसमें भी हमारी न्यू बुक में भी तो हम इसको भी इसमें भी पढ़ेंगे। तो सेट्स एंड फंक्शंस में हमारे पास क्वेश्चन है, राइट द फॉलोइंग सेट्स इन द टेबुलर फॉर्म। हमने क्या करना है, सेट्स को क्या करना है, टेबुलर फॉर्म में लिखना है। टेबुलर फॉर्म का मतलब क्या होता है, जैसे कि कर्ली ब्रैकेट्स में हम किसी भी नंबर को रिप्रेजेंट करें, ऐसे नंबर जिसे हम कर्ली ब्रैकेट्स में डाल के रिप्रेजेंट करें, उस फॉर्म को हम कहते हैं टेबुलर फॉर्म, या उस सेट को कहते हैं हम टेबुलर सेट। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये पहले समझ में आ गया, क्योंकि पहले जब हम क्वेश्चंस को सॉल्व करते तो पहले हमने क्वेश्चन को देखना क्या होता है कि क्वेश्चन हमसे आंसर किस तरीके का मांग रहा है, आंसर मांग रहा है किस तरीके का, टेबुलर फॉर्म में। तो टेबुलर फॉर्म आप लोगों को पता चल गया है। अब हम अपना क्वेश्चन देखते हैं, अ सेट ऑफ ऑल इंटीजर बिटवीन -3 and 3। हमने क्या लिखना है, ऐसे तमाम सेट्स लिखने इंटीजर्स के जो -3 से लेकर के 3 के दरमियान आते हों। और आप लोगों ने ये भी याद रखना है कि ये MCQs के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। सो आप लोगों ने इसको भी याद रखते हुए ये काम करना है कि ये MCQs में लाजमी आ सकता है। तो सबसे पहला सवाल आप लोगों के पास ये आता है बच्चों के, इंटीजर्स क्या होते हैं। तो इंटीजर्स पॉजिटिव भी होते हैं और नेगेटिव भी होते हैं। तो पॉजिटिव और नेगेटिव रियल नंबर्स को क्या कहा जाता है, इंटीजर्स। जिस तरीके से ज़ीरो के नीचे जितने भी नंबर्स आते हैं, जैसे कि -1, -2, -3, -4, इन्फिनिटी, इसी तरीके से ज़ीरो से ऊपर जितने नंबर आते हैं 1, 2, 3, 4, 5 एंड इन्फिनिटी, तो ऐसे नंबर्स जो पॉजिटिव भी हों और नेगेटिव भी हों, रियल नंबर्स, उसे हम क्या कहते हैं बच्चों, इंटीजर्स कहते हैं। तो अब चलते हैं अपने क्वेश्चंस की तरफ। A इज इक्वल्स टू सेट ऑफ ऑल इंटीजर बिटवीन -3 and 3। हमने ऐसे इंटीजर्स लिखने हैं, ऐसे इंटीजर्स का जो है सेट बनाना जो -3 से लेकर 3 के दरमियान आते हों। अब इसी तरीके से अगर हम देखेंगे तो -3 से बड़ी वैल्यू क्या होगी, -2, -2 के बाद क्या होगा, -1 एंड देन आ जाएगा हमारे पास 0। अब 0 से बड़ा नंबर क्या है, 1, फिर 2 और उसके बाद 3 आ जाएगा फाइनली। तो -2 से लेकर 2, -3 से 3 के दरमियान आते हैं। तो ये हो गए हमारे सेट्स ऑफ ऑल इंटीजर बिटवीन -3 and 3। सेकेंड क्वेश्चन है हमारे पास, B इज इक्वल टू सेट ऑफ कंपोजिट नंबर लेस देन 11। तो बच्चों आप लोगों के पास क्वेश्चन नंबर 2 को देख करके पहला सवाल ये आएगा कि कंपोजिट नंबर होते कौन से नंबर्स हैं। तो बच्चों कंपोजिट नंबर्स ऐसे नंबर्स होते हैं जो अपने टेबल में भी आएँ और दूसरों की टेबल में भी आएँ। इसी तरीके से जैसे 2 है, 2 सिर्फ और सिर्फ अपनी टेबल में आता है। उसके बाद देख लेते हैं 3 भी सिर्फ अपनी टेबल में आता है, जबकि 4 किस किस की टेबल्स में आता है बच्चों, 4 जो है अपनी टेबल में भी आता है और 2 2s 4 भी होता है। अब उसके बाद 5 को देखते हैं, 5 सिर्फ अपनी टेबल में आता है, तो हमने 4 जब आता था अपनी टेबल के अलावा किसी और के टेबल में तो हमने 4 लिख दिया पहले। उसके बाद हमने कहाँ तक लिखना है, 11 तक लिखना है। 11 से कम मतलब 11 तक जितने नंबर्स आते हैं उतने नंबर्स को लिखना है, लेस देन 11। तो उसके बाद अब क्या देख लेते हैं प्यारे बच्चों कि
5 हो गया। अब 6, 6 1 ज़ा 6 और 2 3 ज़ा 6 और 3 2 ज़ा 6 भी होता है। तो भाई यहाँ पर क्या आ जाएगा, 6 भी आ जाएगा। उसके बाद 7 को देख लेते हैं, 7 सिर्फ और सिर्फ अपनी टेबल में आता है। अब देख लेते हैं 8 को, तो 8 अपनी टेबल में भी आता है और 2 की टेबल में भी आता है, 2 4 ज़ा 8। अब उसके बाद देख लेते हैं, तो हमने 8 भी लिख दिया। 9 को देख लेते हैं, तो 9 अपनी टेबल में भी आता है और 3 की टेबल में भी आता है, 3 3 ज़ा 9, 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, 3 3 ज़ा 9। तो हमने 9 भी लिख दिया। अब 10 को देख लेते हैं, तो 10 अपनी टेबल में भी आता है और 2 की टेबल में भी आता है, तो और इसके साथ साथ 5 की टेबल में भी आता है, हमें मालूम है। तो 2 5 ज़ा 10 और 5 2 ज़ा 10। तो हमने क्या कर दिया, 10 को भी लिख दिया। इस तरीके से हमारा ये वाला क्वेश्चन भी क्या हो गया, सॉल्व हो गया। ये कंपोजिट नंबर लेस देन 11 तक लिखने, तो हमने लिख दिए। अब उसके बाद हमारे पास जो थर्ड क्वेश्चन है वो कौन से फॉर्म में लिखा हुआ, वो सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा हुआ है। तो क्या लिखा हुआ है, एक सेट है हमारे पास सी जो बिलोंग करता है प्राइम नंबर से। किससे बिलोंग करता है, प्राइम नंबर से। ये जो सिंबल आप लोगों को ई वाला नज़र आ रहा है, इसे हम बिलोंग्स के लिए यूज़ करते हैं, मतलब कि जो हमारा सेट है सी वो किससे बिलोंग कर रहा है, प्राइम नंबर से। अब इसके बाद आप लोग ये बोलेंगे कि प्राइम नंबर्स क्या होते हैं। तो प्राइम नंबर वो होते हैं जो सिर्फ और सिर्फ अपनी टेबल में आते हैं। तो यहाँ पर क्या कहा जा रहा है कि सी बिलोंग्स कर रहा है किससे, प्राइम नंबर से, जो किसके आते हैं, जो सिर्फ और सिर्फ अपनी टेबल्स पे आते हैं। ये जो एरो हेड आप लोगों के पास गिवन है, पी के बाद में एरो हेड जो दिया हुआ है, इसका मतलब होता है एंड। क्या कहा जा रहा है कि सी जो है हमारा जो सेट है वो बिलोंग्स कर रहा है प्राइम नंबर से और 5 जो है छोटा है एक्स से। क्या कहा जा रहा है यहाँ पर, 5 जो है, इसका क्या मतलब होता है, x की जो वैल्यू है वो 5 से बड़ी है और x की जो वैल्यू है वो 13 से छोटी है या तो फिर 13 के बराबर है। जो ग्रेटर देन के नीचे ये जो डैश का साइन होता है, इसका क्या मतलब होता है कि ये क्या शो कर रहा होता है, या इससे छोटी है या इसके बराबर है। तो हमारे पास क्वेश्चन क्या गिवन है, ये जो सी हमारा सेट है वो बिलोंग्स कर रहा है प्राइम नंबर के और 5 की वैल्यू बड़ी है x के बराबर, x से, और 13 जो है छोटा है या बराबर है x के। तो हमने इसको किस तरीके से सॉल्व करना है, इसका क्या मतलब हो गया, या छोटी होगी या 13 तक होगी, 13 से आगे नहीं होगी। मतलब x की जो वैल्यू होगी वो 13 तक होगी, वहीं तक होगी। मतलब इज इक्वल्स टू का साइन शो कर रहा होता है ग्रेटर देन के नीचे जब ये डैश साइन आता है। तो अब हम इसको सॉल्व करते हैं। c इज इक्वल्स टू, इसी तरीके से हमारे सामने है कि 5 से बड़ी वैल्यू लेनी है जो क्या हो, प्राइम नंबर हो। 5 से बड़ी वैल्यू क्या है, 6 है, लेकिन 6 अपनी टेबल के अलावा किसी और टेबल में भी आती है, यानी वो कंपोजिट नंबर है। तो हम क्या करेंगे, 6 के बाद वाली वैल्यू देखेंगे। अब 7 आ गई। 7 क्या है, प्राइम नंबर है, बिकॉज 7 सिर्फ और सिर्फ अपनी टेबल में आता। तो हमने क्या लिख दिया, 7 लिख दिया। अब 7 के बाद हम दोबारा से देखेंगे, 7 के बाद क्या आ रहा है, 8। अब 8 अपनी टेबल में भी आता है और दूसरी टेबल में भी आता है, तो 8 कंपोजिट नंबर है। नेक्स्ट हमारे पास 9 है, तो 9 अपनी टेबल में भी आता है एंड अगेन दूसरी टेबल से भी आता है। तो हम क्या करेंगे, 9 भी नहीं लिखेंगे। 10 हमें पता है कि वो कंपोजिट नंबर, बिकॉज से पहले जो क्वेश्चन था बी हमारे पास सेट था, हम उसे सॉल्व कर चुके हैं एंड 10 भी क्या है, कंपोजिट नंबर है। उसके बाद क्या है 11, और 11 क्या है, प्राइम नंबर, बिकॉज 11 सिर्फ और सिर्फ अपनी टेबल में आता है। उसके बाद क्या है बच्चों, 12 है, तो 12 अपनी टेबल में भी आता है और दूसरों की टेबल में भी आता है, मतलब वो क्या है, कंपोजिट नंबर है। क्या मतलब हुआ इसका कि 13 तक या फिर 13 से आगे नहीं जाना है, 13 तक या 13 से छोटी। तो यहाँ पर अगेन 13 नंबर भी आए क्योंकि 13 तक था। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये तीनों सवाल अच्छे तरीके से समझ में आ गएंगे। तो इस चैप्टर में, इस वाले पार्ट में, मतलब क्वेश्चन नंबर 1 में 5 क्वेश्चन हैं, मतलब इसके 5 सब क्वेश्चंस हैं। तो हमने अभी 3 को सॉल्व किया है। नेक्स्ट जो है हमारी दूसरी स्लाइड पे, तो हम जल्दी से उसको भी सॉल्व कर लेते हैं। तो हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आ गया, क्वेश्चन नंबर 5। डी जो है हमारा सेट है
उसमें y बिलोंग कर रहा है o से। o किसको डिनोट कर रहा है? ऑड नंबर को। तो ऑड नंबर क्या होते हैं? जैसे कि 1 के बाद गैप देकर 3 के बाद 5 के बाद 7, मतलब जो एक एक नंबर छोड़ छोड़ के उसको लिखते हैं उसे कहते हैं हम ऑड नंबर्स। ऐसा हमने अपने छोटे में भी किया है कि हम ऑड नंबर इस तरीके से लिखते हैं, एक नंबर को छोड़ करके फिर दूसरा नंबर लिखते हैं, तो उसी को कहते हैं बच्चों ऑड नंबर। तो क्या कहा जा रहा है कि डी हमारा सेट है जिसमें y बिलोंग कर रहा है o से, मतलब ऑड नंबर से। और यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? ये एरो हेड का निशान क्या होता है? एंड y की जो वैल्यू है वो 7 से बड़ी होनी चाहिए और 17 से क्या होनी चाहिए? छोटी होनी चाहिए। मतलब 17 से छोटी होनी चाहिए y की वैल्यू और 7 से बड़ी होनी चाहिए। तो हम इस क्वेश्चन को अब एक और दफ़ा दोबारा से पढ़ लेते हैं। हमें ये सेट बिल्डर फॉर्म में गिवन है। d किसके बराबर है? d जो हमारा सेट है वो बराबर है y बिलोंग्स कर रहा है ऑड नंबर से, एंड y की जो वैल्यू है वो 7 से बड़ी होनी चाहिए और 17 से छोटी होनी चाहिए। तो बहुत ज़्यादा ही सिंपल सा क्वेश्चन है। 7 से क्या होनी चाहिए? बड़ी होनी चाहिए। और वो कौन सा नंबर होना चाहिए? ऑड नंबर होना चाहिए। अब हम अपने सीरियल वाइज आते हैं। तो 1 के बाद क्या आ गया? 3 के बाद 5 के बाद 7। अब 7 से बड़ी क्या होगी? 7 के बाद आता है 9। तो पहले हमने 9 लिख दिया, अब 9 के बाद 10 छोड़ा, फिर 11 लिख दिया, 11 के बाद 12 हमने फिर से ड्रॉप किया और फिर 13 लिख दिया, 13 के बाद हमने क्या ड्रॉप किया? 14 और फिर 15 लिख दिया। 15 के बाद जब हम 16 को ड्रॉप करेंगे तो 17 से छोटी नंबर तक लिखना है। तो 17 से छोटा नंबर क्या हो गया? 15 तक, क्योंकि वो है ऑड नंबर। और 16 हमारा क्या हो जाएगा बच्चों? 16 हमारा ऑड नंबर नहीं है। तो इसी तरीके से हमने क्वेश्चन नंबर 5 भी अपना सॉल्व कर दिया। हमारे सामने क्वेश्चन नंबर 6 मौजूद है। हमारा सेट है ई, z जो है बिलोंग्स कर रहा है r से। r किसको डिनोट करता है बच्चों? इसका मतलब होता है रियल नंबर। मतलब क्या कहा जा रहा है? z बिलोंग्स कर रहा है रियल नंबर से। और यहाँ पर एरो हेड का मतलब होता है एंड z बिलोंग्स कर रहा है रियल नंबर से। और जब हम z का स्क्वायर लेंगे तो z का स्क्वायर किसके बराबर होगा? 1 2 1 के। मतलब कोई ऐसा नंबर होगा जो रियल नंबर भी होगा और जब हम उसका स्क्वायर लेंगे तो वो क्या किसके बराबर हो जाएगा? 1 2 1 के। तो आए बच्चों, अब हम अपने इस क्वेश्चन को क्या करते हैं? सॉल्व करते हैं। बहुत इजी, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। तो हम लोगों ने क्या करना है कि हमें बिल्कुल जाहिर सी बात है, बिल्कुल पता है कि जब हम 11 का स्क्वायर लेंगे तो 121 आएगा। तो हम पॉजिटिव में भी अगर 11 का स्क्वायर लेंगे तो 121 आएगा और अगर नेगेटिव में भी लेंगे तो 121 आएगा। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 6 भी बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। तो बच्चों, आप लोगों ने बस साथ ही साथ क्या करना है? लाइक करना है और सब्सक्राइब करना है हमारे चैनल को। बिकॉज जब आप लोग सब्सक्राइब करेंगे और साथ में बेल आइकन को प्रेस करेंगे तो आप लोगों के पास हमारी तमाम वीडियोस जाती रहेंगी, क्योंकि मैं इंशाल्लाह इस न्यू बुक के तमाम चैप्टर्स को सॉल्व करवाऊंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा f इज़ इक्वल्स टू, मतलब हमारा जो सब सेट है वो है, हमारा जो सेट है f सेट बिलोंग्स कर रहा है p बिलोंग्स टू q। अब q किसको यहाँ पर कर रहा है डिनोट बच्चों? Q को हम लोग क्या कहते हैं? रैशनल नंबर। तो हमारा क्या कहा जा रहा है? P बिलोंग्स कर रहा है रैशनल नंबर एंड P स्क्वायर। मतलब कि अगर जब हम P का स्क्वायर लेंगे तो वो किसके बराबर होगा? -1 के बराबर होगा। तो स्टूडेंट्स, हमें ये बात बहुत अच्छे तरीके से पता है कि ऐसा कोई भी नंबर नहीं होता जिसका हम स्क्वायर लें तो -1 आए, नेगेटिव में आंसर आए। तो आप लोगों को भी ये बात पता है और सबको ये बात पता है कि ऐसा कोई भी नंबर नहीं होता अगर जिसका हम स्क्वायर लेंगे तो उसका आंसर किस में आए? नेगेटिव में आए। तो हमें ये बात बिल्कुल पता है कि ये क्या है भाई। हम इसको किस तरीके से सॉल्व करेंगे? सॉल्यूशन लिखेंगे और f इज़ इक्वल्स टू, या तो ये एम्प्टी सेट है और लिखकर, या फिर हम नल सेट डाल देंगे, या ये एम्प्टी सेट है या तो फिर ये नल सेट है सिंपली। तो हमारा जो पार्ट 1 था उसके तमाम क्वेश्चंस बहुत अच्छे तरीके से सॉल्व हो गए और बहुत ज़्यादा ईजी थे। हमने किस में निकालना था? हमने सिर्फ और सिर्फ उसको टैबुलर फॉर्म में प्रेजेंट करना था एंड अल्हम्दुलिल्लाह हमने वो कर लिया। तो अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। तो बच्चों, हमारे पास जो पार्ट 2 है वो आप लोगों के सामने, राइट द फॉलोइंग सेट एंड सेट बिल्डर फॉर्म। कि हमने क्या करना है?
कि सेट ऐसे सेट बनाने हैं जो किसके फॉर्म में लिखे हुए हों, सेट बिल्डर फॉर्म में लिखे हुए हों। तो हमारे पास पहला क्वेश्चन है A इज इक्वल्स टू सेट ऑफ ऑल रैशनल नंबर बिटवीन 5 and 6। तो बच्चों सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना कोई मुश्किल काम नहीं है। इससे पहले वाला जो पार्ट था वो हमें सेट बिल्डर फॉर्म में गिवन था और हमने उसे किस में किया था, कन्वर्ट टेबुलर फॉर्म में। तो अभी हमें किस में गिवन है, टेबुलर फॉर्म में, और हमें कन्वर्ट करना है इसको सेट बिल्डर फॉर्म में। तो सो सिंपल, वेरी इजी है। बस आप लोगों ने क्या करना है, बुक की पेज नंबर 1 से डिनोट करते हुए देख लेना है कि किस तरीके से कौन सी चीज़ें कहाँ पर डिनोट होंगी। तो हमारे पास पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है A इज इक्वल्स टू सेट ऑफ ऑल रैशनल नंबर। तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि रैशनल नंबर हम डिनोट करते हैं Q से। तो A इज इक्वल्स टू X बिलोंग्स टू X, किससे बिलोंग्स कर रहा है, Q से, रैशनल नंबर से। जो एंड हमने एंड का साइन लिख दिया, एरो हेड का साइन किसे कहते हैं, एंड। 5 से ले करके 6 तक लिखना है। तो मतलब क्या, x की वैल्यू जो है 5 से क्या होगी, बड़ी होगी, और 6 से क्या होगी, छोटी होगी। और फिर अगेन कर्ली ब्रैकेट आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 आप लोगों के पास गिवन है B इज इक्वल्स टू कर्ली ब्रैकेट 1, 2, 3, 4, 6, 12। तो इसको हम किस तरीके से सॉल्व करेंगे, सॉल्यूशन की हेडिंग डालेंगे एंड B इज इक्वल्स टू x बिलोंग्स टू x इज पॉजिटिव डिवीज़र बाय 12। मतलब हमें क्या पता चल रहा है कि भाई यहाँ पर ये तमाम के तमाम डिवाइड हो जाएंगे 12 से। ये पॉजिटिव नंबर्स हैं और सारे 12 से डिवाइड हो जाएंगे। नंबर 3 हमारे पास क्वेश्चन है आप लोगों के सामने बच्चों। हमारे पास थर्ड क्वेश्चन क्या है, C हमारा सेट है और नंबर्स को देख के घबराएं नहीं, हम पहले इस नंबर्स को रीड करेंगे एंड देन हमें पता चलेगा कि हमने इस क्वेश्चंस में करना क्या है। तो 0 है, उसके बाद +-1 है, फिर कॉमा +-2 है, कॉमा +-3 है एंड कॉमा सो ऑन +-40 तक ये दिया हुआ है। तो हमें इसको किस तरीके से लिखना है, तो चले आए देखते हैं। C इज इक्वल्स टू x बिलोंग्स टू z, मतलब इंटीजर, एंड -40 क्या लिखा हुआ आ रहा है, इसके बाद जो ये वाला जो साइन है ग्रेटर देन के नीचे डैश, इसका मतलब इक्वल है x ग्रेटर देन वही इक्वल टू 40 के, मतलब -40 किसके बराबर है, 40 के। मतलब ऐसी x की वैल्यू जो -40 से बड़ी हो और +40 से छोटी हो। तो इस तरीके से हम इसको डिनोट करेंगे। कर्ली ब्रैकेट आप लोग लगा लीजिएगा स्टूडेंट्स, मैं यहाँ पे लगाना भूल गई हूँ। तो बहुत सिंपल था, वेरी इजी था। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ भी आ गया होगा। इसी के साथ इसी पार्ट के दो और जो है क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6, वो भी बहुत ज़्यादा आसान है। मुझे उम्मीद है कि आप लोग वो दोनों क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और अगर वो आप लोगों से सॉल्व नहीं होगा तो आप लोगों ने कमेंट्स में बताना, और जो बच्चे वो क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे उन्हें वो भी कमेंट्स में जाके कमेंट करें। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये वाली एक्सरसाइज जो चैप्टर नंबर 17 की 17.1 थी एंड हमारा लेक्चर नंबर 2 था, बहुत अच्छे तरीके से समझ में आई होगी। तो आप लोगों ने क्या करना है, लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, शेयर करना है एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। अब मिलेंगे न्यू वीडियो के साथ, न्यू चैप्टर के साथ इंशाल्लाह। नेक्स्ट वीडियो में हम दूसरे टॉपिक को कवर करेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।